आज तक इतनी हमदर्दी से मेरे साथ कोई पेश नहीं आया। शायद यही वजह है कि आप मेरे इतनी नज़दीक होती जा रही हैं। थैंक्स। अच्छा, तो क्या बता रहे थे आप अपने बारे में? कुछ नहीं। चले मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ, तन्हा रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, अपने साथ, सिर्फ अपने साथ। देखिए मिस मारूख, इंटरव्यू इस तरह नहीं होते हैं। पहले शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर आपको बुलाया जाएगा। सर, हो सकता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल ही ना की जाए, इसलिए मैं खुद आ गई हूँ। आप प्लीज़ मेरा इंटरव्यू कर लें। आपकी फ़ाइल देखकर मुझे ये अंदाज़ा होता है कि इससे पहले ना ही आपने कोई इंटरव्यू दिया है और ना कोई मुलाजमत की है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी हाँ सर, लेकिन मुझे बुलाया जाएगा तो मैं कहीं जाऊँगी इंटरव्यू के लिए। पिछले 1 महीने में मैंने 50 जगह एप्लीकेशंस भेजी हैं, लेकिन कहीं से कोई कॉल ही नहीं आई। अरे यार, स्टाफ बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैं इन्हीं से काम चला लूँगा। कम ऑन वसीम, वो पहले ही ओवरवर्क्ड है। या कुछ नए एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरेगी। कह रहा ना यार, मैं थोड़ा सा इनको ट्यून अप कर दूंगा, बस काम चल जाएगा। आपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है ना? जी। और इससे पहले आपने किस किस पोस्ट के लिए दरखास्तें दी हैं? सर, यही प्रोग्राम मैनेजर, जनरल मैनेजर, चीफ इंजीनियर। शायद इसीलिए आपको कभी इंटरव्यू की कॉल नहीं मिली। जी सर, क्या मतलब? मारूख साहिबा, जिन ओहदों के लिए आप अप्लाई करती रही हैं, इनके लिए कम से कम 20-25 साल का तजर्बा चाहिए होता है। समझ गया। बाकी अगर इनएक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करो तो सर में दर्द होने लगता है, उनको काम भी नहीं समझ में आता। ठीक है, बस तो फिर मुझे रिजल्ट चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ओके ओके। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फासला होता है और ये फासला तजर्बे से तय किया जाता है। मेरा ख्याल है कि पहले आप किसी जूनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। हो सकता है हम आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएं। ये लीजिए जी। अरे पत्ता उठाओ मियाँ, ये किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं पापा, वो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि मैं अपना अमेरिका जाने का प्रोग्राम कैंसिल करता हूँ। भाई अब जबकि सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, ये अचानक तुम्हारे दिमाग में ये बात कहां से आ गई? पापा, एजुकेशन का क्या है, वो तो मैं बाद में भी हासिल कर सकता हूँ। ये बाद में से आपकी क्या मुराद है? पापा, मैं ये कह रहा था कि मतलब शादी के बाद, है ना? ये कहना चाह रहे हो ना? पापा, अब जब ये ख्याल आपके दिल में आ ही गया तो क्यों ना आपका ये प्रोग्राम मुकम्मल कर देना चाहिए। वहां यूएसए में कौन मेरा मुंतजर होगा, बाद में चला जाऊंगा मैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। इस बात को जज्बाती होकर मत सोचो। मैं तुम्हें इतना इमेच्योर नहीं समझता था। हाँ, बिला वजह मुखालफत कर रहे हैं मिर्जा साहब। अरे वजह ठीक ही तो कह रहा है। और शहरियार सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे ना तुम्हारे बारे में कि अजीब इमेच्योर किस्म का लड़का, यानी शादी का सुना और दीवाने हो गए। अरे बेटा, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा उन पे। ये तो ठीक कह रहे हैं आप। अरे ऐसा भी क्या है मिर्जा साहब? ऐसा है सुल्ताना, शहरियार को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। और तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए बेटा। Yes, Papa. I'm sorry. You're absolutely right. That's like a good boy. वसीम, पहले दिन से मेरे ख्वाबों में तुम बस गए हो, मगर तुम बहुत मगरूर हो।
क्या डिजाइन बना है? मैं ये क्लाइंट के पास लेके जाऊंगा, चला देगा वो। ऐसे इतनी गलतियां करती हैं सर। गलती इंसान से ही होती है, और आपको पता है कुछ गलतियां इंसान जानबूझ के करता है। क्या मतलब? देखिए ना सर, अगर ये 100% ठीक होता तो क्या आप इसे देखते? नहीं ना, और फिर आप मुझे बुलाते भी नहीं। ये तो मुलाकात का एक बहाना था सर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट बात कर। एक्सक्यूज मी, सर वो ये खुद आ गई है, इजाजत के लिए अंदर। ठीक है, तुम जाओ। जी सब, मेरा नाम मारूख है। जी बोलिए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही सर। प्रॉब्लम क्या है, कहिए ना। प्रॉब्लम तो कोई नहीं है सर, वो आज मेरा बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। बस इतनी सी बात थी। मैं आपको इनवाइट करना चाह रही हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर, मगर इतनी परेशान क्यों हैं आप? मैं सोच रही थी शायद आपको मेरी ये जुर्रत पसंद ना आए। ये आप मुझे इतना खौफनाक क्यों समझती हैं? अच्छा बताइए, घर कितने बजे पहुंचे? सर घर में तो कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी मम्मी। ओह, तो फिर कहाँ आना? मैं सोच रही थी कि रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करें। फाइन। कौन से रेस्टोरेंट? वहीं जहाँ हम लोग बातें करते हैं। अच्छा, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। और किस किस को बुलाया? और तो किसी को नहीं बुलाया। क्यों? खुशी और गम अपनों के साथ शेयर किए जाते हैं सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं आपका इंतजार करूंगी सर। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपसे पहले ही पहुंच जाऊंगा शायद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। ये दुरुस्त है कि हम लोगों ने एडवर्टाइज किया हुआ है और हमारे ऑफिस की एक्सपेंशन भी हो रही है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर मेरे ऑफिस में घुसता चला है। और मैं क्या करती सर? प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करती, अप्लाई करती और फिर इंटरव्यू कॉल का वेट करती। सर मैं बहुत दिनों से यही कर रही हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला सर। सर प्लीज, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्लीज चेक कर लें। मैंने टॉप किया है और मुझे यकीन है कि मेरिट पे मुझे ये जॉब मिल सकती है सर। देखिए, ये काम वसीम साहब का है, उन्हीं को डिप्यूटेड है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज आप वसीम साहब के पास जाइए। सर प्लीज, हैरत है मुझे, बॉस तो आप हैं, इतना छोटा सा फैसला नहीं ले सकते? आप मुझे कहीं टाल तो नहीं रहे? हर ऑफिस का एक प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें वसीम साहब ही देखते हैं। लीजिए, जाए वसीम साहब के पास। सर मैं कहीं नहीं जाऊंगी सर, प्लीज आप मेरा इंटरव्यू करें। प्लीज सर, प्लीज मुझे ये जॉब चाहिए सर, इस तरह नहीं करें। आप एक बार मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें सर, और अगर आप मुझे अपॉइंट नहीं करते तो प्लीज मुझे बताएं कि आपने मुझे अपॉइंट क्यों नहीं किया, वरना क्या करेंगी आप? वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी सर, मैं यहीं पे बैठी रहूंगी। मैं तंग आ गई हूँ इस किस्म के बहाने सुन सुन के। प्लीज आप मेरी फाइल तो चेक करें सर, प्लीज।
जी। हाँ वसीम, जरा मेरे कमरे में आना। हाँ। सर, वो मैं आपको रिमाइंड कराने आई थी। क्या? वो आज मेरा बर्थडे है ना, तो आप आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? अरे कितनी दफा रिमाइंड कराएंगे, अभी थोड़ी देर पहले तो किया था रिमाइंड आपने। मैंने सोचा कि कहीं आप भूल ना गए। हाँ हाँ, मेरे याद है। थैंक यू। आप 5 मिनट के लिए रिसेप्शन पे बैठे, मैंने वसीम साहब को बुलवाया, आपको बताता हूँ। सर ये डिस्कशन मेरे सामने भी तो हो सकता है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए मुझ में कितनी कमियां और खूबियां। प्लीज, ये हमारी इंटरनल बातचीत है, आप ही के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए वसीम साहब को बुलवाया। आप प्लीज 5 मिनट के लिए रिसेप्शन पे बैठेंगे ताकि हम आपके बारे में डिस्कस कर सकें, प्लीज। ओके सर। देखिए सर, कोई फॉर्मेलिटी मत रखिएगा, आपका आना ही मेरे लिए एक तोहफा होगा। हम बैठ के बातचीत करेंगे ना, बस इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा मेरे लिए। इसके बारे में तो बाद में सोचा जाएगा। बहुत एक्साइटेड है आप? इसलिए सर क्योंकि ये मेरी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन है, प्लीज आप इसे फॉर्मल मत कीजिएगा। अच्छी फलसफा है आपका। अच्छा देखिए, इस वक्त मैं बड़ा जल्दी में हूँ, मुझे बॉस ने बुलाया। ठीक है सर, आप आएंगे ना? लिख के दे दूं? ये हमारी कंपनी का ब्रोशर है, ये चेक कर लें। एक्सक्यूज मी, ये कौन साहब है? ये वसीम साहब है। ओह, तो ये है वसीम साहब जिनका इंतजार था, आखिर उनको देख भी लिया। क्या कहा आपने? हाँ नहीं, एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि ये कैसे आदमी है? अपने मूड और मर्जी के मालिक है। अच्छा, ऐसा करो कि उसको मेरे कमरे में रखो। जी सर। ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पहले कहीं मिल चुके? हम इससे पहले कहीं नहीं मिले। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे गलतफहमी हुई है। वो वसीम साहब, मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत है। मेरी सिफारिश? जी, एक्चुअली अब मैंने रियलाइज किया है कि सिफारिश के बगैर इस माशरे में कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए अगर आप मेरी सिफारिश कर देंगे बॉस से तो ये जॉब मुझे मिल जाएगी। नहीं बीवी, मैं सिफारिश में यकीन नहीं रखता। देखिए वसीम साहब, सिर्फ थोड़ी देर के लिए अगर रूटीन से हटके आप ये काम कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लीज, आप प्लीज बॉस से बात करें। सॉरी।